हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। हम लोग क्लास 12th का तीसरा चैप्टर मानव में जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन पढ़ रहे थे। ठीक है, उसमें हमने 3-4 टॉपिक ख़त्म कर लिया। अगला टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड लास्ट टॉपिक है ये प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रायो डेवलपमेंट, है ना। ये लास्ट टॉपिक बचा हुआ है तीसरा चैप्टर का, क्लास 12th तीसरा चैप्टर का लास्ट टॉपिक बचा हुआ है प्रेगनेंसी का। किसका? प्रेगनेंसी। तो आज बात करेंगे थोड़ा किताब से हट के। क्या आज का हमारा बात रहेगा किताब से थोड़ा हट के, प्रेगनेंसी के बारे में किताब से थोड़ा हट के रहेगा। हाँ, ये जो भी हम आज बात करेंगे वो चीज़ किताब में नहीं रहेगा, मतलब थोड़ा अजीब टाइप का, अजीब बातों पे जो विश्वास कर लेता है लोग, उससे पर्दा उठाना या कोई नहीं बता पाता है, शर्मा जाता है। तो आज सारी बातों को हम अपने आपके सामने रखेंगे बिल्कुल ही बेहतरीन तरीके से। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि परिवार शाही हो या आम लोग हो। परिवार शाही लोग हो यानी कि जो अमीर लोग होते हैं या बहुत वीआईपी तरह के लोग होते हैं या आम लोग होते हैं, दोनों में एक ही प्रॉब्लम होता है। दोनों के घर वालों के पास एक ही प्रॉब्लम होता है। वो क्या कहती है कि बच्चा गोरा पैदा होना चाहिए। कैसा पैदा होना चाहिए? बच्चा गोरा पैदा होना चाहिए। और असली मायने में तो भारत देश में गोरा बच्चा पैदा होता ही नहीं है क्या, लेकिन फिर भी मेंटलिटी प्रॉब्लम है ये सब। तो भारत में बोला जाता है कि अक्सर बूढ़ी दादी ये सब गांव वाला सब बोला जाता है कि कुछ भी हो बच्चा गोरा पैदा होना चाहिए। और उसके अजीब तरीके बताते हैं, अजीब अजीब ढंग कहानी बताते हैं, ऐसे कीजिए, ये पीजिए, ये खाइए, ऐसे हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। लास्ट में हम उसको डिटेल पर बात करेंगे। तो इसी सबसे बात करेंगे। और क्या होता है, जब किसी महिला को प्रेगनेंसी होती है या प्रेगनेंसी ठहरती है तो उसको अलग अलग नसीहत दिया जाता है। जितनी मुंह उतनी नसीहत होता है ना। गांव वाले लोग बूढ़ी बहुत नसीहत देती है कि अभी तुमको प्रेगनेंसी हो रहा है तो सीढ़ी नहीं चढ़ना चाहिए, बर्तन मतलब भारी सामान नहीं उठाना चाहिए, ऐसे बहुत सारा नसीहत मिलता है। तो इस सबसे कुछ नहीं होता है। फिर आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारे शरीर का जो सेल होता है, क्या होता है? सेल। कौन सा सेल? जो जायगोट होता है, बताए थे ना। ये मान लो जायगोट है। क्या है? जायगोट बना। ठीक है, स्पर्म ये दोनों मिला जायगोट बना। और ये सेल क्या करता है? पहले बॉडी का सेल के बारे में बात करते हैं। सेल मिलता है तो टिश्यू बनता है, और टिश्यू मिलता है तो ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, लाइक रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सब। ठीक है। और इसमें जब बात करते हैं कि मानव शरीर की सबसे छोटी सेल कौन सी है, मानव शरीर की, इंसानी शरीर की बात कर रहे हैं तो स्पर्म होगा। क्या होगा? स्पर्म। और बोलेंगे मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होगा? ओवा। क्या होगा? ओवा। स्पर्म बोले तो हिंदी में शुक्राणु, ओवा बोले तो हिंदी में अंडाणु। तो ये हो गया मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका। मानव शरीर की बात कर रहे हैं। और ये सबसे छोटी कोशिका स्मॉल सेल, और ये बिग सेल हो गए। ठीक है, यही दोनों का तो खेला है। यही दोनों तो मिलकर जायगोट बनाता है। ठीक है, जायगोट बनाता है। उसमें से स्पर्म क्या करता है? ओवा से मिलता है तो जाके क्या होता है? जायगोट करता है। कौन सी विधि द्वारा? फर्टिलाइजेशन द्वारा। फर्टिलाइजेशन भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा हो कि फर्टिलाइजेशन क्या है। ठीक है, फिर देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, बताओ तो। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के 30 घंटे के बाद एक सेल 2 में बदल जाता है, 2 सेल फिर 4 सेल में बदल जाता है। याद करो, मोरूला क्लीवेज डिवीजन होता था। 2 से 4 से 8 बन जाता है, 8 से 16, 16 से 8 से 32 सेल बनता है, 32 से 64 बनता है, ब्लास्टोमर बनता है। ये सब सारा कुछ बता चुके हैं। ये सब परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद बोलते हैं प्रेगनेंसी में होता क्या क्या, हमारे शरीर में प्रेगनेंसी में क्या क्या होता है ये देखेंगे आज। प्रेगनेंसी जब किसी महिला को होता है तो शरीर में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे पहले बात बता दें कि जिस टाइम प्रेगनेंसी स्टार्ट होता है उस टाइम गर्भाशय का आकार एक छोटे से सेब जितना होता है। कितना? एक छोटे से सेब जितना। और उसका वजन लगभग 60 ग्राम होगा। कितना ग्राम? 60 ग्राम से भी कम, 60 ग्राम लगभग मानते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चा तो इतना बड़ा हो जाता है तो वो कैसे उसमें रह पाता है, कैसे अचीव कर पाता है? तो बताते हैं, इसमें जब
जब क्या बोले थे, जब जायगोट मिलता है और वो कहाँ जाता है, इंडोमेट्रियम वाले सतह में अंतररोपण होता है, इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन इसके पहले पढ़ा चुके हैं। अंतररोपण समझ में आ रहा ना। तो जब तक अंतररोपण होता है, अंतररोपण होने के बाद पीरियड रुक जाता है। क्या होता है, पीरियड रुक जाता है। अभी पीरियड क्या होता है, पीरियड के बारे में हम बहुत ही डिटेल से बता चुके हैं। इसके बारे में एक वीडियो अलग से बना चुके हैं, पीरियड क्या होता है, कैसे होता है, पूरा जानकारी दे चुके हैं। जो नहीं देखे प्ले लिस्ट में चेक कीजिए, मिल जाएगा, आराम से देख लीजिए। ठीक, तो अभी बता रहे थे कि जब जायगोट फर्टिलाइजेशन करता है, जायगोट बनता है, उसके बाद जगह के इम्प्लांट करता है, इम्प्लांटेशन होता है, जो भी 16 सेल या 32 सेल स्टेज का जो भी इम्प्लांट होता है, कहाँ, इंडोमेट्रियम में। कौन से लेयर में, अंदर वाले लेयर में, इंडोमेट्रियम में। गर्भाशय के अंदर वाले लेयर में, इंडोमेट्रियम के। गर्भाशय के 3 लेयर का नाम बताए थे, कौन कौन, बाहरी वाला पेरीमेट्रियम, बीच वाला मायोमेट्रियम और अंदर वाला इंडोमेट्रियम। तो इंडोमेट्रियम में जाके क्या होता था, वहाँ इम्प्लांटेशन करता था, याद करो, इम्प्लांट हो जाता था। ठीक, इम्प्लांटेशन होने के बाद क्या होता है, इसकी दीवार मोटी होती है। क्या होता है, इंडोमेट्रियम की सतह मोटी होती है, और ये किसकी वजह से होती है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन नाम के हार्मोन के कारण। ठीक है, तो इसी के ऊपर कंट्रोल रहता है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन के कारण इसका दीवार क्या होता है, ठीक होता है, ताकि बच्चा वहाँ पर अच्छा से पल सके, भ्रूण अच्छा से पल सके। ठीक है, तो बात करते हैं, जब बच्चा जैसे थोड़ा सा जायगोट अवस्था में होता है, तो उस टाइम उसका गर्भाशय जो होता है, जो यूट्रस होता है, उसका एक सेब जितना आकृति होता है। कितना आकृति होता है उसका, एक सेब की तरह, लगभग 60 ग्राम। लेकिन फिर ये धीरे धीरे इसका आकार बढ़ते जाता है। जैसे जैसे जायगोट का आकार बढ़ेगा, वैसे उसे गर्भाशय का भी आकार बढ़ता जाएगा। ठीक है, और ये किसका कंट्रोल रहेगा इस पर, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। तो इस एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के पर रहेगा। ठीक है, अब बताते हैं, जब ये यूट्रस जायगोट की शुरुआत में था तो 60 ग्राम था, एक सेब जितना आकार था। लेकिन जब कंप्लीट भ्रूण बन जाएगा तो यही जो है ना, सेब, इस सेब के आकार का था, कैसा था, सेब आकार का। और जब ये पूरा तरह से बच्चा भ्रूण में पल जाएगा, पूरी विकसित हो जाएगा, एम्ब्रायो बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा, ये बाद में 2 फुटबॉल के बराबर हो जाएगा। 2 फुटबॉल के बराबर हो जाएगा, 2 फुटबॉल इतना बड़ा हो जाएगा। क्या, गर्भाशय पहले था कितना, एक सेब की आकार का, तो जायगोट अवस्था में था। जैसे जायगोट बढ़ते गया, भ्रूण बन गया, पूरा कंप्लीट बच्चा तैयार हो गया, अंदर में भ्रूण तैयार हो गया, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, गर्भाशय उसका कितना बढ़ जाएगा, उसका आकार बढ़ जाएगा, 2 फुटबॉल के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो गया, लगभग 20 गुना। कितना, 20 गुना बड़ा होता है। शुरू में गर्भाशय होता है एक सेब की तरह, और जब पूरा 9 महीना हो जाता है, उसके बाद कितना हो जाएगा, 20 गुना। गर्भाशय 20 गुना बढ़ जाता है, गर्भाशय का आकार। तो जैसे जैसे बच्चा बढ़ते जाता है, गर्भाशय का आकार भी बढ़ते जाता है। और ये किसके वजह से हो पाता है, 2 हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ये दोनों भी पीरियड में बता चुके हैं। ठीक है, ये सब हार्मोन आता है पीरियड में, कि हमारे शरीर में क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलता है, प्रोजेस्टेरोन रहेगा, एस्ट्रोजन क्या लेवल, ये सब बता चुके हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि ये जो उसके बाद 2 फुटबॉल की आकार होगा, बच्चा पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, संकुचन होता है, यूट्रस के मांसपेशियों में क्या होता है, संकुचन होता है, जिसके कारण क्या होता है, बच्चा बाहर आता है, और उसी क्रिया को बोलते हैं प्रसव। क्या बोलते हैं, प्रसव की क्रिया। ये थोड़ा सा बताना बाकी है। तो प्रसव के दौरान बच्चा बाहर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद बहुत गर्मी है यार। उसके बाद बताते हैं बहुत सारे नसीहत के बारे में। क्या, बहुत सारे नसीहत के बारे में। जैसे किसी महिला को प्रेगनेंसी होता है तो बोला जाता है कि सीढ़ी ना चढ़े, स्विमिंग ना करे, सेक्स वो तो बिल्कुल ना करे। ठीक है, ऐसा ऐसा नसीहत मिलता है। तो बताते हैं इसके बारे में। ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है। प्रेगनेंसी के दौरान करे वही जो आपको शरीर को पता है। जैसे आप डेली एक्सरसाइज करते हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और आपको थकावट महसूस होता है, उस टाइम नींद आलसी जैसा लगता है, तो आप सो सकते हैं आराम से, जितना मन हो उतना सो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो, प्रेगनेंसी के दौरान 2 ही लोगों की बात सुने, मात्र 2 ही लोगों की बात। एक अपने शरीर की बात और दूसरा डॉक्टर की बात। डॉक्टर की बात सलाखों पे। ठीक है, तो सबसे पहले जो डॉक्टर बोला वो करो, और आपका शरीर जो कहता है वो जरूर करें।
आपको नींद आ रहा है तो नींद ले, जरूर आराम करना मांग रहा है शरीर तो आराम करें, ठीक है, किसी नज़रअंदाज ना करें। और बाकी सब जो नसीहत देता है कि सीढ़ी ना चढ़े, स्विमिंग ना करे, सेक्स ना करे, ये सब फालतू चीज़ें हैं, इस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपका शरीर का जो आदत है वो कर सकते हैं बिल्कुल भी। कई औरत तो प्रेगनेंसी के दौरान जॉगिंग भी कर लेते हैं, मतलब दौड़ भी सकती है सुबह सुबह, ठीक है, जिसका डेली जो आदत है वो करता है, ठीक है। और ये जो स्विमिंग करना होता है, स्विमिंग करना बहुत ही बेहतर माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ग्रेविटेशन फोर्स बहुत कम लगता है पानी के अंदर, उस दौरान मज़ा आता होगा, ठीक है, तैरने में। उसके बाद बात करते हैं कि सेक्स। लोग बोलता है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स नहीं किया जा सकता है, लेकिन जिसके पास दिमाग नहीं है, जो नहीं पढ़ा, वही ना ये बात बोलेगा। हम तो कुछ जाने हैं तो इसके बारे में आप लोग को बता रहे हैं। बोलता है प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स क्यों नहीं किया जाता। सब जो बोलता है कि प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स नहीं किया जाता है, बच्चों पर इसका असर पड़ता है, कोई असर नहीं पड़ता है, किसी तरह का असर नहीं पड़ता है, ना ही पार्टनर को कोई तरह से नुकसान है। कैसे नहीं है बताते हैं, बताए थे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ाए थे तो बताए थे कि बाहर जो होता है वो वेजाइना होता है। क्या होता है? वेजाइना। और बीच में होता है सर्विक्स लेयर। क्या होता है? सर्विक्स लेयर। उसके अंदर होता है यूट्रस। बताए थे इस तरीके से, इस प्रकार से फिलोपेंटी में बताए थे। यहाँ पर बोलता है सर्विक्स, ये होता है वेजाइना, और इसको बोलते हैं, ये वाला क्या है? यूट्रस है। तो सेक्स जब करता है लोग अपने पार्टनर के साथ तो वेजाइनल वाला नली में करता है। किसमें? वेजाइनल वाला नली में। तो बीच में यूट्रस आ रहा है, बीच में क्या आ रहा है? सर्विक्स आ रहा है, सर्विक्स इसको रोक रहा है, और बाद में है क्या? यूट्रस। तो इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये सब फालतू बकवास है, जो नहीं जानता है वही ये चीज़ बोलता है, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान सेक्स भी किया जा सकता है यदि आप फिट हैं तो, फिट महसूस कर रहे हैं तो, आपकी मर्जी है तो, किसी की ज़बरदस्ती से नहीं, ठीक है। तो सेक्स करना भी मुमकिन है। और बहुत सारा ऐसे हैं, जैसे हम शुरू में टॉपिक में ही बोले कि बच्चा गोरा पैदा होना चाहिए, ऐसा होता है। इसके बारे में बहुत सा क्रेज बढ़ा हुआ मार्केट में, लंद फंद चीज़ें सब बताते रहता है। जैसे कि सेहत के लिए अच्छा होता है दूध, बोला जाता है कि दूध पिया कीजिए प्रेगनेंसी के दौरान, तो बच्चा एकदम गोरा पैदा होता है, बच्चा एकदम दूध के जैसा गोरा पैदा होता है। यानी ऐसा थोड़ी होता है, दूध कोई वाटर वॉश या बॉडी वॉश थोड़ी है जो कि पूरा शरीर को गोरा कर देगा। सारा कुछ भ्रमित है, कुछ नहीं होता ऐसा। हाँ, दूध क्यों अच्छा होता है? एसिडिटी से बचाता है। क्या करता है? एसिडिटी से बचाता है, ठीक है। कई महिलाओं को दूध पसंद नहीं है तो कृपया करके ना लें, और क्या, जिसे पसंद नहीं है ना पी सकते हैं, ठीक है। उसके जगह पर आप नारियल पानी पी सकते हैं। फिर सवाल आया कि लोग बोलता है कि बच्चा गोरा पैदा होगा, ज़्यादा नारियल का पानी पिए। हमको तो हंसी पड़ता है ऐसा बात बोलता है तो। नारियल का पानी पीने से बच्चा गोरा पैदा हो जाएगा? वाह, ऐसा होता तो सब पीता ना, सबका बच्चा गोर होता। हम भी गोर होते, मेरी माँ पीती, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, नारियल पानी में क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट होता है। क्या होता है? बहुत सारे रोगों से लड़ने में क्षमता होता है, बैक्टीरिया को मारने की क्षमता होती है उसमें। एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है कौन? नारियल पानी, ठीक है। ये भी ख़त्म, ये भ्रम जो भी था ख़त्म हो गया। और एक लास्ट भ्रम क्या बचा हुआ है कि दूध में केसर डाल के पियो। क्या डाल के पियो? दूध में केसर डाल के पियो तो बच्चा एकदम प्योर 100% गोर होगा। ये सब बोलता है भाई, हम ना बोलते हैं, इसको हम नहीं मानते। क्यों? बताते हैं। केसर क्यों बोला जाता है? केसर में पाया जाता है एंटीऑक्सीडेंट। क्या पाया जाता है? एंटीऑक्सीडेंट, जो कि सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फिट रहा जाता है, इसलिए बोला जाता है कि दूध में केसर डाल के पिया करो। लेकिन सब बोलते हैं कि दूध में केसर डाल के पिएगा तो बच्चा कैसा होगा? बिल्कुल गोरा पैदा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुनो ना, अगर केसर का रंग बच्चे पर असर करता, ध्यान से सुनना, अगर केसर का रंग बच्चे पर असर पड़ता तो बच्चा बिल्कुल पीला होता, गोरा नहीं, पीला, 100% पीला होता। लेकिन ऐसा होता है क्या? नहीं। पीला होता है? कोई भी आदमी का शरीर का रंग पीला होता है? नहीं। तो ये सब भ्रमित लोग हैं। ये सब जितनी मुँह उतनी नसीहत है ना, गांव वाले लोग ये सब दिया करते हैं, बिल्कुल ही मुफ्त फ्री में एडवाइस मिलते रहेगा। लेकिन क्या बोले थे कि प्रेगनेंसी के दौरान सुने वही जो आपका शरीर का है, और दूसरा डॉक्टर। इसके अलावा जितनी मुंह उतनी नसीहत। जहाँ जाइएगा जो भी वो कुछ और बोल देगा, वो कुछ और बोल देगा। सारे बातों को नेगलेक्ट करना है और अपने शरीर का ख्याल रखना है, क्योंकि यही वो अवस्था होता है जिसके बच्चा का अच्छा रह सके, अंदर में उसको अच्छा इन्वायरमेंट, अच्छा फीलिंग मिल सके, ठीक है। तो
प्रेगनेंसी के बारे में ये सब थोड़ा उटपटांग बातें थी, नसीहत के बारे में बात थी, और बहुत लोग खुल के इस पर बात नहीं करते हैं और रियल जानकारी नहीं पता था कि क्या सच में दूध पीने से बच्चा गोरा पैदा होगा, क्या सच में नारियल पानी पीने से बच्चा गोरा पैदा होगा, क्या सच में दूध में केसर डालकर पीने से बच्चा गोरा पैदा होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। सारा आज जो भी कुछ प्रमित चीज़ था सबको बता दिए। ठीक है, आज तो कुछ पढ़ाई नहीं हुआ, लेकिन हाँ कुछ जानकारी मिला होगा। ये सब गांव देहात में जो बोलता है वो सबको भ्रम खत्म कर दिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।